तो बहुत अच्छी है। कब खरीदी भाई? खरीदी नहीं है, लेकिन जल्दी खरीद लेंगे। साले गरीब की तेरी सेल्फी देख के ना कोई भी कह सकता है कि ये गाड़ी लेने की औकात नहीं है तेरी। वो औकात के बारे में बात मत कर, समझा ना? गाड़ी तो एक दिन मैं खरीद ही लूंगा, लेकिन तेरे जैसों को मैं ड्राइवर भी ना रखूं। चल भिख मंगे। भिख मंगा? सबके वो कंटाप देंगे ना, याद रखोगे तुम? चल चल, तेरे से 36 फिरते हैं, रजावत से रमा देवी तक। हद में रह तू, हद में, ज्यादा बोल मत। सार्थक, बड़ी गाड़ी है तो कुछ भी बोलेगा क्या? सार्थक क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या हो? मैं लड़ाई कर रहा हूँ? अरे इसको देखो ना। छोड़ो उसे, तुम बेवजह ना ऐसे पंखे मत लिया करो। अपने एग्जाम के बारे में सोचो, खाम का मत लड़ो। इधर आओ तुम। छोड़ेंगे नहीं हम। अरे जिस दिन हम कुछ बन गए ना, इन सबको दिखाएंगे कि हम क्या चीज। सारी दुनिया को अपने अपने कदमों में झुका देंगे हम। सार्थक, तुम पहले शांत हो जाओ। आज तुम्हारा एग्जाम है, ठंडे दिमाग से एग्जाम देना जरूरी है ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकें। सार्थक अब छोड़ो उस बात को। मैंने कहा था ना तुमसे कि ब्रांड से ही आदमी की वैल्यू होती है। जितना बड़ा ब्रांड होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। अरे वो 2 कौड़ी का आदमी, उसके पास बड़ी कार है तो वो उसकी औकात भी बड़ी होगी। सार्थक, ये तो देखने वाले के नजर और नजरिए का अंतर है। उस आदमी ने तुम्हें जिस नजर से देखा, जरूरी तो नहीं पूरी दुनिया तुम्हें उस नजर से देखे। अब तुम प्लीज शांत हो जाओ, अपने एग्जाम पे फोकस करो। यार तुम और पापा ना, तुम लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। मेरा एग्जाम है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? अभी तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ाता हूँ मैं। सार्थक, तुम्हें हमारी कसम। चलो यहाँ से। बैठो इधर। सार्थक, क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? सोचा है अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता वहां पर तो हमारा क्या होता? तुम्हारे परिवार का क्या होता? हमने वादा किया था कि पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ताकि अपने सारे सपने पूरे कर सके, सबको हम पर नाज हो। सार्थक, सब हमें समझ सके, पर तुम्हें तो इन बेकार की बातों में उलझने से फुर्सत ही नहीं मिलती। सृष्टि, I'm sorry। वो भावना में हम कुछ ज्यादा ही बह गए, इसीलिए इतना सब कुछ करती। अरे भैया, आपको जो ऑर्डर मिला है आप वो करिए। जिसको जो शिकायत दर्ज करानी है सोसाइटी में जाए। जी जी नहीं, हम तो यही है और हम यही खड़े रहेंगे और पानी हम ही पहले लेकर जाएंगे। जिसके भी पेट में मरोड़ हो रही हो ना, वो जाकर किसी को भी बुलाए और हमसे बात करे यहाँ। तुम्हारी ये जुबान ना तुम्हारा स्टेटस बता रही है, हमें तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। अब कहने के लिए क्या रह गया है सार्थक? तुम समझते नहीं हो, हम दोनों को ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ऊंचा उठना है, और उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, मिस्टर सार्थक यादव का साथ। सृष्टि, हम इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारे काबिल बन सके, तुम्हारे पापा के सामने जाकर हक से तुम्हारा हाथ मांग सके। तुम जानती हो ना कि तुम्हारे बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। जब वो गाड़ी हमारे सामने आई थी ना, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं थी। ये सोचकर सन्ने रह गए थे कि हम तुम्हें खो देंगे। जब इतना प्यार करते हो उनसे, तो फिर क्यों सब कुछ भूलकर अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते? सार्थक, हम दोनों को अपने सारे सपने पूरे करने, अगर तुम ऐसे अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो फिर जो भी हमने सोचा है उसे कैसे पूरा करेंगे? पूरे होंगे सृष्टि, हम पूरे करेंगे हमारे सारे सपने। और हाँ, आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। कल्याणी, ससुराल छोड़ के यही सब करने के लिए यहाँ बैठी हो? अरे मिश्रा जी की बहू की खोपड़ी फोड़ दी तुमने। हाँ तो बकलौली वही शुरू करी रहीस। और मम्मी क्या कह रही थी? पानी हम पहले लेंगे। बताओ क्यों ऐसा?
हाँ तो पानी अगर उनको पहले मिल जाता तो हम पूछते हैं कि हम प्यासे मर जाते क्या? अरे टैंकर तो सभी के लिए आया था ना। अरे शांति से आदमी 4 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने में लगा है, और एक तुम हो कि हमारी इज्जत को मटिया मेट करने पर तुली हो। आज जो तुमने हरकत की है ना, वो कोई लफंगा लड़का भी नहीं करेगा। पापा हम बस चुप चुप। अपनी हरकत की वजह से सफाई देने का हक भी खो चुकी हो तुम। पापा हम अरे कहा ना चुप। हमको बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है तुम्हारा। अरे कल्याणी, बहुत सही किए, लड़की को टपटिया दिए। हाँ, लड़की हाथ ही से निकलती जा रही है। तुम तो रहने दो बस। लो बताओ, हम क्या कर लेंगे? हाँ, इधर बेटी इधर बाप, बीच में हमारे पीछे जा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता है हमारे घर वाले क्या चाहते हैं। अरे इनको बड़ा मजा आता है ना ये सब हंगामा खड़ा करने में। भगवान जाने कब ये मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलेंगे। इसीलिए ना यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। पता है एक गंदे नाले की तरह है जिसमें जब तक रहेंगे गंदगी फैलाएंगे और कुछ नहीं। सार्थक प्लीज, अपने घर के लिए ऐसे कौन बोलता है? और हम दोनों भी तो यहीं पले बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। और तुम ही बताओ, इस कॉलोनी में हमारे जैसे कितने लोग हैं? कॉलोनी की छोड़ो, हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है। सार्थक चाहे जो भी हो, लेकिन आज बात बहुत बिगड़ गई है। संभालनी तो हम दोनों को ही पड़ेगी ना। इसीलिए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। सार्थक प्लीज, तुम कुछ भी करके बात संभाल लो ना। हमारे घर वालों के बीच में जो भी भेदभाव है, जितनी भी दूरियां हैं, ये हम दोनों के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ेंगी। हमारा प्यार, हमारा फ्यूचर, सब कुछ तो हमारे परिवार पर ही निर्भर करता है। अगर उनके बीच की तालमेल सही नहीं बैठी तो शायद हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। माँ, तालाब गंदा करने के लिए एक ही मछली काफी होती है, और ये परिवार वही है। क्योंकि पहली बार तो उन्होंने हरकत नहीं की है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी है। पुलिस कंप्लेन करना जरूरी है। एक बार जेल की हवा खाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी इस लड़की की। ए बउआ, ज्यादा ताव ना खाओ। बेकारी में पुलिस को बुला के मामला मत खराब करो। माँ जी, अब सुधरने के लिए बचा ही क्या है? हम कह रहे हैं, अगर इस बार भी उसका मुंह बंद नहीं किया तो हमारा घर जलाने में ना वक्त नहीं लगाएगी वो लड़की। ए राशि, सत्यानाशी कब से हो गई रे तू? इधर हम मामला संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तू हवन में घी डाल के स्वाहा बोल रही है। आप कुछ भी कहें, पर इस लड़की को हम जेल भिजवा के रहेंगे। रुकिए पापा। पापा, हम जानते हैं कल्याणी दीदी जो की हैं सरासर गलत की हैं, पर आप ये भी तो समझिए कि हम सब एक ही कॉलोनी में रहते हैं, एक परिवार की तरह। और परिवार के मामले तो घर बैठकर सुलझाए जाते हैं ना कि पुलिस में जाकर। परिवार? सृष्टि, उनमें और हमें कोई बराबरी नहीं है, इसलिए कैसा परिवार? वो लोग लो क्लास, चीप मेंटालिटी के लोग हैं बेटा। परिवार ना सही पापा, मगर आप बड़े तो हैं, उम्र में भी और ओहदे में भी, दफ्तर में भी और घर में भी। आप ही बताइए, बड़ों का क्या फर्ज होता है? छोटों की सुलह करवा देना या उन्हें यूं पुलिस के हवाले करना? एक ही है तो समझदार है इस घर में, और बाकी सब गुड़ गोबर। अरे बउआ, कुछ सीख अपनी बच्ची से। माफ कर देने से घिस नहीं जाओगे तुम। जानते हो शास्त्र में क्या लिखा है? जो माफ करता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। हाँ माँ, पर माफी खैरात में तो नहीं मिलती ना। कोई माफी मांगने वाला भी तो होना चाहिए। कल्याणी दी ने जो किया है उसके लिए उन्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी। उस लड़की की नस नस से वाकिफ है हम। मर जाएगी लेकिन माफी कभी नहीं मांगेगी वो। लेकिन ठीक, तुम्हारा दिल रखने के लिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं, ताकि जब हम सही साबित हों तब तुम्हें हमारे कहे की कद्र हो। जाओ, कर लो कोशिश।
सुनो, कुछ भी करके दीदी को समझाओ ना। अगर बात पुलिस तक चली गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं कितनी कोशिश कर रहे हैं पर वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हम जानते हैं पापा का भी वही हाल है, पर सिर्फ एक छोटी सी सॉरी की तो बात है। तुम कुछ भी करके उन्हें मना लो ना। अगर हमें अपना रिश्ता ठीक रखना है तो हमारी फैमिली को नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हम पर भरोसा रखो, कुछ करते हैं। लीजिए, आ गई आपकी पोती। क्या हुआ, मना कर दिया ना उसने माफी मांगने से? देख लिया आपने, कहा था ना हमने। लेकिन आप लोग तो हमें ही गलत समझ रहे हैं। पापा, सार्थक कल्याणी दी को समझाने की कोशिश कर रहा है। अरे क्या करेगा सार्थक, अब ये समझाने उमझाने का हो गया बहुत। इस मामले को कैसे निपटाना है हमें पता है। अरे कोर्ट कचहरी काहे करना रवि, जब हम सबको एक ही कॉलोनी में एक साथ रहना है। ये उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब हमारे साथ इतनी घटिया हरकत की थी। पापा, पापा, निकल जी। सर, कल्याणी से जो गुस्से में गलती हो गई है उसकी खातिर वो क्षमा मांगने के लिए आई है आप सबसे। यहाँ बंद कमरे में माफी मांगने का क्या फायदा अंकल जी? हमारा तमाशा तो इन्होंने पूरी कॉलोनी के सामने बनाया था। हाँ, अधीरा बिल्कुल सही कह रही है। जब बेइज्जती सबके सामने हुई थी तो माफी भी सबके सामने ही मांगनी चाहिए ना। माँ, ये क्या कह रही हो आप? माफी तो दिल से दी जाती है ना, दिखावे से थोड़ी ना। हाँ, इसीलिए हम भी देखना चाहते हैं कि कितना दिल से माफी मांग रही हैं ये। बस बहुत देर से देख रहे हैं तुम लोगों का तमाशा। बच्ची माफी मांगने आई है ना, चुपचाप माफी दो और बात को खत्म करो। अगर फिर कोई बहस हुई तो बताए दे रहे हैं, सबके नक्षत्र बिगाड़ देंगे और अच्छे से। कल्याणी,
हम माफी चाहते हैं। हम हमारे गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। ठीक है, पर ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती फिर ना हो। कल्याणी दीदी, देखा सिर्फ एक सॉरी से पूरी बात कितनी आसानी से खत्म हो गई। खत्म? हमारी जुत्ती, ये जो जबरदस्ती माफी मंगवा के अपमान का घूंट पिलाए हो ना हमें सृष्टि, देखना इसका जहर कितना भारी पड़ता है तुम्हें। अब भेदी ना मचा दी ना, अब तो हमारा नाम भी कल्याणी नहीं। चांद को देखो ना, क्या मस्त लग रहा है ना। इतना भी खास नहीं। असली खूबसूरती तो उस चांद में है जो हमारे पास है, बेदाग, बेनजर। अच्छा, कौन सी पिक्चरें देख रहे हो आजकल जो इतने खिस्से पिटे डायलॉग मार रहे हो? अच्छा, तो नए जमाने वाला डायलॉग तुम मार दो। धत, तुम इतने अच्छे थोड़ी हो जो तुम पे अपनी नई पिक्चर वाले डायलॉग खर्च करें। अच्छा बच्चू, ठीक है, नहीं है ना हम अच्छे तो जा रहे हैं फिर। बगल वाली पारुल की मौसेरी बहन कई बार जानकारी ले चुकी है हमारे बारे में। उस पारुल की बहन की ऐसी की तैसी। जरा नजर तो डाल के दिखाए तुम पर, हम ना आंखें नोच लेंगे उसकी। हाय रे हमारी फूलन देवी, तुम्हारी इस अदा पे तो 1000 बार मर जाए हम। ये वाला ना पहले वाले से भी बुरा और महावाहियात डायलॉग था। वैसे कुछ ज्यादा ही फोकट नहीं हो तुम, बड़ी देर से गप्पी आ रही हो हमसे। हाँ, कुछ खास बना रहे हैं सबके लिए। अरे वाह, तो जल्दी लाओ फिर, पेट में जगह रखे। मामा, हमारी कार पुरानी हो गई है, हमको नई कार चाहिए। एक मिनट बेटा, बाद में बात करते हैं, बाय। हमसे माफी मंगवा के तो दशहरा मनाया जा रहा होगा उनके घर पर। कसम से बहुत ही चाप्टर लड़की है ये सृष्टि। हमसे हाथ जुड़वा के अपने घर की नाक तो बढ़ा ली और हमारी छीछा लेदर करवा दी, और खुद बन गई गौ माता, सीधी साधी देवी। और ये हमारे भोले भंडारी सार्थक और उनके पिताजी को तो इस गायन का क्रिया चरित्र दिखता ही नहीं है। बिटिया रानी, उनके पिताजी तुम्हारे भी पिताजी हैं। हम जानते हैं। चलो माना तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारी कोनो गलती नहीं थी, लेकिन ये पुलिस का चक्कर होता तब हो तो दिक्कत होती। हाँ भैया, बड़े बाबू की धमकी तो बहुत ही गंभीरता से ली जाती है। कौनो बात नहीं, हमारे भी दिन आएंगे, जूता भिगो भिगो के सूतेंगे ना कि सब लोग याद रखेंगे। काहे की बात को लेके जो है अपना खून झुलसाए जा रही हो। माना माफी मांगी, लेकिन उनकी जो खपड़िया फोड़ी फूका का
जोर से। हाँ तो बस अब उसी की शांति मनाए लो मन में, ठीक है? और जाओ जाके ये तुलसी माता को जो है दिया अगरबत्ती दिखा के आओ और उनसे थोड़ा शांति मांगो अपने मन के लिए, जब देखो छिछलाए घूमती रहती। हाँ बस बस, अब तुम भी हमें लेक्चर मत पिलाओ, जा रहे हैं। लेक्चर मत पिलाओ, लेक्चर मत पिलाओ, सारा घर उठा के रखती है सर। माँ, हम सार्थक के घर खीर देकर आते हैं। हाँ, उनके घर क्यों? क्योंकि मीठा खाना शुभ होता है ना। दोनों परिवारों के बीच में इतना माहौल गर्म है, हमें लगा खीर खाएंगे सब तो नॉर्मल हो जाएंगे। कुछ नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, मजबूरी में माफी मांगी उन्होंने, कोई फितरत नहीं बदली उनकी। क्यों भाई, दूसरे की फितरत चाहे जैसी भी हो, हम अपना कर्म क्यों खराब करें? हाँ, चल तू खीर दे के चल। मतभेद जितनी जल्दी खत्म उतना ही अच्छा है। ये मीठा खिला देने से मतभेद दूर हो सकते हैं, पर मनभेद को दूर करना नामुमकिन है मां। लेकिन ठीक है, कर लो कोशिश, नतीजा जस का तस ही रहेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।